नमस्ते मित्रों, स्वागत है इस अनमोल ज्ञान की यात्रा में, जहां हर शब्द जीवन का गहरा दर्शन समेटे हुए है। मानो प्रत्येक वाक्य एक दीपक हो जो अंधेरे में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता हो। अगले अध्याय में आचार्य चाणक्य, जिनके शब्दों में बुद्धि और अनुभव का समन्वय है, राजकुमार विक्रम से कहते हैं, हे विक्रम, पिछले 7 दिनों से मैं तुम्हें जीवन के उन गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दे रहा हूं जो अनमोल रत्नों की तरह हैं। ये रहस्य तुम्हें न केवल जीवन की कठिनाइयों से बचाएंगे, बल्कि तुम्हारे हृदय को सत्य और धर्म के पथ पर अडिग रखेंगे। लेकिन आज का अध्याय वास्तव में अनूठा और हृदय को झकझोर देने वाला है। मैंने तुम्हें पिछले 2 दिनों में बताया कि 7 ऐसे लोग कौन हैं जिन्हें अपने घर के पवित्र द्वार पर कभी नहीं बुलाना चाहिए, और 7 वे लोग कौन हैं जिनके घर तुम्हें बिन बुलाए निस्वार्थ भाव से जाना चाहिए। लेकिन आज का विषय और भी गहन और अधिक रोचक है, क्योंकि यह तुम्हें जीवन की उन परतों को खोलकर दिखाएगा जहां सत्य और छल का द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। तभी एकाएक राजकुमार विक्रम, जिनके नेत्रों में जिज्ञासा और चिंतन की चमक थी, ने आचार्य से एक गंभीर प्रश्न पूछा। गुरुदेव, आपकी नीतियां ऐसी हैं मानो सूर्य का प्रकाश जो हर अंधेरे को चीर देता है, पर क्या ये नीतियां हर समय, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में एक समान लागू होती है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि जीवन की जटिलताएं इन नीतियों में थोड़ा लचीलापन मांगती हों? क्या परिस्थितियां कभी इतनी उलझी हुई नहीं होती कि हमें इन नियमों को थोड़ा मोड़ना पड़े? यह प्रश्न केवल विक्रम का नहीं था, बल्कि उस हर मनुष्य का था जो नीतियों को समझने के बाद भी जीवन की उलझनों में फंस जाता है। क्योंकि जीवन केवल सिद्धांतों का एक शुष्क संग्रह नहीं है, यह अनगिनत परिस्थितियों, भावनाओं और मानवीय कमजोरियों का एक जटिल ताना बाना है, जहां हर कदम पर विवेक की कसौटी होती है। आचार्य चाणक्य, जिनके चेहरे पर शांति और गंभीरता का अनोखा संगम था, ने धीमे पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे विक्रम, नीतियां वह तारा हैं जो रात्रि के आकाश में चमक कर दिशा दिखाते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है, पर इनका उपयोग व्यक्ति के स्वभाव, समय की मांग और उपलब्ध साधनों के अनुसार बदल सकता है। नीति वह दीपक है जो मार्ग को रोशन करता है, पर उस प्रकाश को सही दिशा में ले जाना तुम्हारी बुद्धि और संयम का कार्य है। नीति केवल दिशा देती है, पर यह तुम्हारा विवेक, तुम्हारा आत्म मंथन और तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है जो यह तय करती है कि उस दिशा में कैसे चलना है। इसलिए नीतियों को समझना और उन्हें अपने जीवन के अनुरूप ढालना ही वह कला है जो तुम्हें सच्चा मानव बनाती है। पहला व्यक्ति, स्वार्थी और मतलबी। हे विक्रम, जीवन की सबसे बड़ी भूल है उन लोगों को अपने घर के पवित्र आंगन में बुलाना जो तुम्हारे सच्चे अपने नहीं होते। ये वे लोग हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे निकट आते हैं, मानो मधुमक्खियां केवल मधुरस के लिए फूलों पर मंडराती हों। जब तक उनका काम बनता है, वे मधुर बोल बोलते हैं, तुम्हारे साथ हंसते बैठते हैं, स्नेह का ऐसा दिखावा करते हैं कि तुम्हारा हृदय उनके प्रति विश्वास से भर जाए। परंतु जैसे ही तुम्हें उनकी जरूरत पड़ती है, जैसे ही दुख का साया तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है, वे ऐसे गायब हो जाते हैं मानो कभी थे ही नहीं। यही हैं स्वार्थी और मतलबी लोग। उनके लिए रिश्ते पवित्र बंधन नहीं, बल्कि एक सौदे की तरह हैं। उनकी हर मुस्कान, हर बातचीत, हर शब्द केवल लाभ की गणना से प्रेरित होता है। जहां फायदा दिखा, वहां वे तुम्हारे साये की तरह चिपके रहते हैं, और जहां नुकसान की आहट मिली, वहां वे तुम्हें अकेला छोड़कर भाग खड़े होते हैं। हे विक्रम, सच्चे रिश्ते संकट की अग्नि परीक्षा में परखे जाते हैं। सुख के सूरज के नीचे तो मित्र, परिवार और समाज सभी तुम्हारे साथ होते हैं, पर जब दुख का काला बादल मंडराता है, जब तुम्हें सहारे की सबसे अधिक जरूरत होती है, तभी असली चेहरा सामने आता है। जो लोग उस वक्त तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, उन्हें बार बार अपने घर बुलाना अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। स्वार्थी लोग तुम्हारे आंसुओं को देख सकते हैं, पर उन्हें पहुंचने का प्रयास नहीं करते। वे जानते हैं कि तुम्हें मदद चाहिए, पर उनके मन में केवल एक प्रश्न गूंजता है, मुझे इससे क्या मिलेगा? अगर उन्हें कोई लाभ नहीं दिखता, तो वे तुम्हारे द्वार की ओर कदम भी नहीं उठाते। ऐसे लोगों को घर बुलाना
अपने हृदय में पीड़ा को न्योता देना है। चाणक्य कहते हैं, इंसान का स्वभाव पत्थर की तरह होता है, कठोर और अपरिवर्तनीय। अगर किसी ने बार बार तुम्हारा उपयोग किया और तुम्हारे दुख में तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तो यह मत सोचो कि अगली बार वह बदलेगा। वह अपनी स्वार्थी प्रकृति से बंधा है। गलती और स्वभाव में अंतर होता है। गलती एक बार की हो सकती है, उसे माफ किया जा सकता है, पर अगर स्वभाव ही स्वार्थ से भरा हो तो वह व्यक्ति कभी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं बन सकता। हे विक्रम, यह भी स्मरण रखो, यदि कोई स्वार्थी व्यक्ति तुम्हारे द्वार पर आए तो उसका तिरस्कार न करना, क्योंकि धर्म कहता है कि मेहमान का अपमान पाप है। उसे आदर दो, पानी पिलाओ, उसकी बात सुनो, पर अपने हृदय में यह पक्का कर लो कि यही वह व्यक्ति है जिसने तुम्हारे दुख में तुम्हें अकेला छोड़ा था। उसका सम्मान करना तुम्हारी उदारता का प्रतीक है, पर उसे अपने जीवन में स्थान देना तुम्हारी मूर्खता होगी। हर रिश्ता खून के बंधन से नहीं बनता। कई बार अनजान लोग तुम्हारे अपने बन जाते हैं और कई बार खून के रिश्ते केवल नाम के लिए रह जाते हैं। यही स्वार्थ की सबसे खतरनाक पहचान है। वह तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाता है और तुम्हें अकेला छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति, नशेड़ी और व्यभिचारी। हे विक्रम, अब सुनो उन लोगों के बारे में जो अत्यधिक मदिरा के नशे में डूबे रहते हैं और व्यभिचार के दलदल में फंसे होते हैं। शराब और व्यभिचार ये दो ऐसे व्यसन हैं जो इंसान को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देते हैं, मानो दीमक किसी मजबूत वृक्ष को चुपके से खा जाए। शराब व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और आत्मा को जला देती है और व्यभिचार उसके चरित्र, मर्यादा और रिश्तों को तार तार कर देता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बर्बाद करता है, बल्कि अपने आसपास के हर वातावरण को विषाक्त कर देता है, जैसे एक सड़ा हुआ फल पूरे टोकरे को खराब कर दे। जो व्यक्ति नशे में डूबा हो, वह अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण खो देता है। उसकी बोली कटु हो जाती है, उसका आचरण विकृत हो जाता है और उसका व्यवहार क्रोध और अशांति से भर जाता है। नशे में वह अपशब्द बोलता है, दूसरों का अपमान करता है और कभी कभी हिंसा तक कर बैठता है। सोचो, यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के पवित्र आंगन में कदम रखे तो क्या वह तुम्हारे बच्चों के लिए कोई प्रेरणा छोड़ेगा? क्या वह तुम्हारे परिवार के लिए आदर्श बन सकता है? नहीं, उसकी उपस्थिति से केवल भय, अपमान और अशांति का जन्म होगा, मानो कोई तूफान तुम्हारे घर की शांति को उखाड़ फेंके। इसी तरह वह व्यभिचारी व्यक्ति जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, जो केवल भोग विलास के पीछे भागता है, वह समाज का सबसे खतरनाक तत्व है। उसकी मधुर वाणी और मुस्कुराता चेहरा कपट का मुखौटा होता है, जो भीतर से विष से भरा होता है। वह तुम्हारे घर की पवित्रता को कलंकित करता है, तुम्हारे रिश्तों की मर्यादा को तार तार करता है और तुम्हारे बच्चों के कोमल मन पर बुरे संस्कारों का दाग छोड़ जाता है। हे विक्रम, घर केवल ईंट पत्थर की दीवारें और छत नहीं है। यह वह पवित्र मंदिर है जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, तुम्हारी पत्नी का सम्मान सुरक्षित रहता है और तुम्हारे बच्चे संस्कारों का अमृत पीते हैं। पर यदि तुम नशेड़ी या व्यभिचारी को अपने घर बुलाते हो तो तुम स्वयं अपने इस मंदिर की नींव में दरार डालते हो। व्यसन का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। शराब क्रोध को जन्म देती है और व्यभिचार विश्वासघात को। समाज की नजर में भी तुम्हारे घर की मर्यादा तभी बरकरार रहती है जब तुम्हारे मेहमान चरित्रवान और धर्मपरायण हो। व्यसनी की संगति धीरे धीरे तुम्हारी प्रतिष्ठा पर भी दाग लगाती है। जैसे धुएं के पास बैठने से कपड़े बदबूदार हो जाते हैं, वैसे ही ऐसे लोगों की संगति तुम्हारे नाम और सम्मान को कलंकित करती है। इसलिए हे विक्रम, अपने घर का द्वार केवल उनके लिए खोलो जिनके कर्म शुद्ध हों, जिनकी आत्मा पवित्र हो और जो तुम्हारे परिवार के लिए सम्मान और प्रेरणा का स्रोत बने। तीसरा व्यक्ति, क्रोधी स्वभाव वाला। क्रोध वह प्रचंड अग्नि है जो पहले अपने धारक को जलाती है और फिर उसके आसपास की हर चीज को भस्म कर देती है। क्रोधी व्यक्ति उस जलते अंगारे की तरह है जिसे घर बुलाना अपने आंगन में आग लगाने के समान है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह छोटी छोटी बातों पर आपा खो देता है। चाहे भोजन में स्वाद की कमी हो, बच्चे खेलते हुए शोर मचाए
या बातचीत में कोई तुच्छ चूक हो, वह तुरंत भड़क उठता है। उसकी ऊंची आवाज, विकृत चेहरा और कटु शब्द घर की शांति को तहस नहस कर देते हैं, मानो कोई तूफान तुम्हारे घर की सुकून भरी बगिया को उजाड़ दे। हे विक्रम, घर वह पवित्र आश्रय है जहां व्यक्ति दुनिया की थकान मिटाकर चैन की सांस लेता है। पर यदि कोई मेहमान चीखने चिल्लाने लगे तो वह घर शांति का मंदिर नहीं बल्कि युद्ध का मैदान बन जाता है। न भोजन का स्वाद रहता है, न बातचीत में सुख। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है। क्रोधी व्यक्ति यह नहीं देखता कि उसके सामने कौन है। वह अपशब्द बोलता है, पुरानी बातों को कुरेदता है और विवाद को जन्म देता है। सोचो, यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर में बैठा हो और किसी पुरानी बात को लेकर आक्रामक हो जाए तो तुम्हारा परिवार किस मानसिक स्थिति में होगा? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता सब भय और चिंता के साए में डूब जाएंगे। बच्चे जो रोज क्रोध का यह दृश्य देखेंगे, उनके कोमल मन में यही अंकित हो जाएगा कि क्रोध ही हर समस्या का समाधान है। यह भविष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। क्रोधी व्यक्ति एक छिपा हुआ सांप है। कोई नहीं जानता कि वह कब कहां डसेगा। उसकी संगति से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। उसे घर बुलाना अपने घर की शांति और मर्यादा को स्वयं नष्ट करने के समान है। चौथा व्यक्ति, ईर्ष्यालु रिश्तेदार। ईर्ष्या वह विष है जो हृदय को धीरे धीरे खोखला कर देता है, जैसे कोई जहर धीमे धीमे पूरे शरीर को नष्ट कर दे। यह आग बाहर से नहीं दिखती, पर भीतर ही भीतर सब कुछ भस्म कर देती है। ईर्ष्यालु रिश्तेदार की मुस्कान नकली होती है, उसकी प्रशंसा खोखली और उसका अपनापन कपट से भरा होता है। ऐसे लोग तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी संपन्नता और तुम्हारे सम्मान को देखकर जलते हैं, मानो उनकी आत्मा में कोई कांटा चुभ रहा हो। सामने से वे कह सकते हैं, वाह, तुम्हारा घर कितना सुंदर है, तुम्हारे बच्चे कितने होशियार हैं, पर उनके हृदय में कांटों की चुभन होती है। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंजता है, यह इतना आगे कैसे बढ़ गया? इसके पास यह सब क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं? हे विक्रम, जब ईर्ष्यालु रिश्तेदार तुम्हारे घर आता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर के पवित्र वातावरण को दूषित करती है। उसके शब्द और उसकी दृष्टि तुम्हारे मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। वे ताने मारते हैं, तुम्हारी सफलता को छोटा दिखाते हैं और तुम्हारे निर्णयों में कमियां निकालते हैं। कभी कभी वे तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई छिपा शत्रु जो तुम्हारी नींव को खोखला करना चाहता हो। ईर्ष्या केवल मन की सोच तक सीमित नहीं रहती, यह षड्यंत्र को जन्म देती है। ऐसे रिश्तेदार तुम्हारी योजनाओं को जानने के लिए बार बार सवाल करते हैं, दिखाते हैं कि वे तुम्हारी परवाह करते हैं, पर वास्तव में वे तुम्हारी तरक्की का रहस्य खोजकर उसे रोकना चाहते हैं। सोचो, यदि कोई केवल जलन लेकर तुम्हारे घर आए तो वह तुम्हारे लिए शुभ कैसे हो सकता है? उसका मौन भी तुम्हारे घर के वातावरण को विषाक्त कर सकता है, जैसे कोई अदृश्य जहर हवा में घुल जाए। पांचवां व्यक्ति, संतों और गुरुओं का अपमान करने वाला। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति संतों, महात्माओं या गुरुओं का अपमान करता है, उसे कभी अपने घर के द्वार पर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे लोग घर की पवित्रता को नष्ट करते हैं और नकारात्मकता का ऐसा बादल छोड़ जाते हैं जो तुम्हारे परिवार के मन और आत्मा को दूषित कर देता है। गुरु सम्मान जीवन का आधार है, क्योंकि वे हमें ज्ञान का अमृत, नैतिकता का पाठ और सही मार्ग का दर्शन देते हैं। उनका अपमान करने वाला व्यक्ति अज्ञानी और अभिमानी होता है, जैसे कोई अंधा जो सूर्य के प्रकाश को नकार दे। वह घर में आकर धर्म, अध्यात्म या नैतिकता का मजाक उड़ाता है, जिससे परिवार के सदस्यों के मन में संदेह और अविश्वास के बीज बोए जाते हैं। कल्पना करो, कोई तुम्हारे घर आए और पवित्र ग्रंथों जैसे गीता या वेद या संतों की शिक्षाओं का उपहास करे। उसकी ऐसी बातें तुम्हारे घर के वातावरण को दूषित कर देती हैं। बच्चे जो अभी जीवन के संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, ऐसी नकारात्मक बातों से प्रभावित होकर गलत मार्ग पर जा सकते हैं। ऐसे लोग विषैले सांप की तरह हैं, जो धीरे धीरे जहर फैलाते हैं और तुम्हारे घर की शांति को नष्ट कर देते हैं। गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में असफल होता है, क्योंकि वह ज्ञान के स्रोत को ठुकराता है।
छठा व्यक्ति, अपराधी, जिसके पीछे कानून पड़ा हो। जो व्यक्ति अपराध के दलदल में फंसा हो, जिसके पीछे राज्य की सेना, पुलिस या कानून की तलवार लटक रही हो, उसे कभी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे लोग स्वयं मुसीबतों के भंवर में फंसे होते हैं और उनके साथ रहने से तुम्हारा घर भी उस भंवर में डूब सकता है। यदि कोई अपराधी तुम्हारे घर शरण लेता है तो कानून का लंबा हाथ तुम्हारे द्वार तक पहुंच सकता है और तुम, जो निर्दोष हो, भी उस जाल में फंस सकते हो। ऐसे लोग विश्वासघाती होते हैं। वे तुम्हारा उपयोग करके तुम्हें छोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई चोर या डाकू तुम्हारे घर छिपने आए और पुलिस छापा मारे तो तुम्हारी संपत्ति जब्त हो सकती है। तुम्हारा परिवार बदनामी का शिकार हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, घर वह किला है जो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा का केंद्र है। इसे जोखिम में डालना मूर्खता है। ऐसे व्यक्ति छिपे हुए सांप की तरह हैं। वे अवसर की तलाश में रहते हैं और मौका मिलते ही दस सकते हैं। सातवां व्यक्ति, धोखेबाज रिश्तेदार। धोखेबाज रिश्तेदार वे हैं जो सामने तो मीठी बातें करते हैं पर पीठ पीछे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाते हैं। उनकी जुबान शहद की तरह मीठी होती है पर उनका हृदय विष से भरा होता है। उन पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे किसी सांप को गले लगाना। वे स्वार्थ और लालच से ग्रसित होते हैं और परिवार की एकता को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे रिश्तेदार सामने हंसते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, पर मौका मिलते ही तुम्हारी संपत्ति, व्यापार या रिश्तों में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। वे गपशप फैलाते हैं जिससे परिवार में कलह के बीज बोए जाते हैं। वे तुम्हारी कमजोरियां जानकर उनका दुरुपयोग करते हैं, जैसे कोई शत्रु जो मित्र का भेष धरे हो। चाणक्य सलाह देते हैं, ऐसे रिश्तेदारों से औपचारिक दूरी बनाए रखो। उनसे मिलो पर अपने घर के द्वार उनके लिए बंद रखो। विश्वास टूटने पर उसे जोड़ना कठिन होता है। निष्कर्ष। हे विक्रम, ये नीतियां जीवन की वह कसौटी हैं जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर सिखाती हैं, पर इनका सच्चा सार तुम्हारे विवेक में छिपा है। जब तुम इन रहस्यों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा घर न केवल शांति का मंदिर बनेगा बल्कि तुम्हारी आत्मा भी अमर हो जाएगी। सच्चा जीवन वही है जहां विश्वास, सम्मान और पवित्रता का साम्राज्य हो। यह ज्ञान तुम्हारे हृदय में एक दीपक की तरह जलता रहे और तुम्हारा प्रत्येक कदम सत्य, धर्म और करुणा की ओर बढ़े। जब तुम इन नीतियों को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन एक ऐसी गाथा बनेगा जो युगों युगों तक गूंजेगी। हर रिश्ता, हर निर्णय, हर क्षण तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाएगा जहां न केवल तुम्हारा घर बल्कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व शांति, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक बन जाएगा। यह ज्ञान तुम्हारे भीतर हमेशा गूंजता रहे और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाए जहां हर कदम पर सत्य और धर्म तुम्हारे साथ हों।